Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट वीकली एनालिसिस की तरफ, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। और आ गए हम फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मेटल माइन की वेबसाइट से। मैंने ये डेटा डिराइव किया है। लास्ट वीक था 11th of August से लेके 15th of August 2025 और आने वाला वीक होने वाला है 18th of August 2025 से लेके 22nd of August 2025। और आप देख सकते हो एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन में जो भी हाई इंपॉर्टेंट यानी मॉडरेट लेवल और हाई इंपैक्टेड इवेंट है उसे ही मैंने वीकली एनालिसिस में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मंडे इज फुल्ली ब्लैंक, नो कोई भी इवेंट मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली न्यूयॉर्क सेशन के अंदर कनाडा का सीपीआई का मंथली डेटा आने वाला है, जिसका प्रीवियसली डेटा आया था 0.1 और फोरकास्ट है 0.4%। और इसके अलावा कोई भी हाई इंपैक्टेड इवेंट ट्यूसडे मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं डेली एनालिसिस में सारे इवेंट्स कवर करता हूं, जिसके अंदर हम लो, मॉडरेट और हाई इंपैक्टेड इवेंट सारे कवर करते हैं। लेट मी रिमाइंड यू अगेन, देयर इज अ 3 टाइम सेशन जिसके अंदर हम ट्रेड करते हैं। अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन स्टार्ट होता है 3:30 AM, जो कंटिन्यू होके इसके साथ ही साथ 11 AM इन द मॉर्निंग लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है शाम को 6 बजे लंदन सेशन खत्म होने से पहले, और न्यूयॉर्क सेशन कंटिन्यू रहता है अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2:30 AM तक। तो इस तरह से हम 3 सेशन में काम करते हैं। वेडनेसडे की अगर मैं बात करूं, देयर इज अ डेट 20th August 2025 जिसके अंदर 6:30 AM चाइना का 1 ईयर लो प्राइम रेट, इसके साथ ही साथ चाइना का 5 ईयर लोन प्राइम रेट का डिक्लेरेशन आने वाला है। तो वेडनेसडे ट्रेडर्स या बी केयरफुल, एशियन सेशन के अंदर हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज यूएस के बाद सबसे बड़ी कंट्री, इकोनॉमिक कंट्री जो आती है वो है चाइना। अगर चाइना अपने लोन प्राइम रेट में चेंजेस करता है 1 ईयर और 5 ईयर में, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ ही साथ लंदन सेशन के स्टार्ट के आसपास आप देख सकते हो यूके का सीपीआई का ईयरली डाटा आएगा, जो कि एक मॉडरेट इंपैक्टेड इवेंट है और इसका प्रीवियसली डाटा आया था 3.6% और फोरकास्ट है 3.7%। सो इसके वजह से भी मार्केट में हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के ऑलमोस्ट हाफ होने के बाद 11:30 PM आप देख सकते हो यूएस FOMC मीटिंग मिनट्स आएंगे। तो रेट कट के लिए अगर कुछ न्यूज़ इवेंट इसमें कवर अप होते हैं तो हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगी। थर्सडे August 21, 2025 PMI की इवेंट है। जर्मनी का PMI आने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग PMI, इसके साथ ही साथ सर्विस PMI आने वाला है लंदन सेशन में। इसके साथ ही साथ फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, फ्लैश मैन्यू सर्विस PMI ऑफ फ्रांस, वो भी देखने के लिए हमें मिलने वाला है। और अगर इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो 2 PM यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2 PM यूके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूके फ्लैश सर्विस PMI। सो थर्सडे आप देख सकते हो जर्मनी, इजहेड और साथ में यूके का सर्विस और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके वजह से थर्सडे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में हमें देखने के लिए मिल सकती है। न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में 6 o'clock यूएस फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और इसके साथ ही साथ यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा भी आएगा। तो डेफिनेटली मार्केट मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है, बट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। इसके साथ ही साथ 7:15 यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से शाम को 7:15 न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI, यूएस फ्लैश सर्विस PMI का डेटा आएगा, जो कि एक हाई लेवल इंपैक्टेड इवेंट देखा जा सकता है और इसके वजह से मार्केट में एक तरफा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके साथ थर्सडे एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें पूरे दिन देखने के लिए मिल सकती है और मार्केट जिस लेवल पे अभी ट्रेड हो रहा है शायद 3300 के नीचे जाने की कोशिश करेगा या 3400 के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये तो हमें आने वाले दिन ही बताएंगे। और अगर फ्राइडे की बात करूं तो आप देख सकते हो एक
हाई इम्पैक्टेड इवेंट हमें न्यूयॉर्क सेशन के अंदर दिख रहा है, जो कि शाम को 7:30 PM है, जिसके अंदर यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है। और आपको पता है फिलहाल रेट कट को लेके माहौल बहुत ही गर्म है और ये हमें एक तरफा मोमेंटम शायद दिखा सकता है। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो थर्सडे डे 1 जैक्सन होल सिम्पोसिज्म और डे 2 जैक्सन होल सिम्पोसिज्म की, और इसके साथ सैटरडे 23 अगस्त 2025 डे 3 ऑफ जैक्सन होल सिम्पोसिज्म हमें देखने के लिए मिल रहा है। सो डेफिनेटली मार्केट हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी ये वीक वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे में दिखा सकता है। जो पोजीशंस मंडे बनेंगी वो शायद फ्राइडे हमें कट ऑफ होती हुई या बिल्डअप होती हुई दिखाई पड़ सकती है। अगर मार्केट सेल ऑफ होता है तो फ्राइडे पोजीशंस बाय होंगी, अगर मंडे मार्केट में पोजीशंस बनती है तो फ्राइडे स्क्वायर ऑफ होंगी। ये हमें आने वाले वीक में ही पता चलेगा। इसका एनालिसिस करने के लिए चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इससे पहले हमारे पास fxstreet.com से बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि लास्ट वीक फ्राइडे हुआ था अलास्का में, ट्रम्प एंड पुतिन जी की मीटिंग। आप देख सकते हो ट्रम्प, ये मैंने fxstreet.com से न्यूज़ कॉपी की है। ट्रम्प एंड पुतिन जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड विद नो डील, यानी इन दोनों के बीच कोई भी समझौता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। और इसके अगर की पॉइंट्स और हाईलाइट में आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कंक्लूड एन इनिशियल face-to-face meeting in Alaska late Friday with both parties delivering mutually inclusive statement. Trump and Putin both delivered voiced promises of progress on multiple fronts, but initial details remain light. Now President Trump will be providing to hand delivering Russian peace proposal on of Ukraine, both Ukrainian and European Union government bodies. इसके अगर हाइलाइट्स में अगर हम देखें, पुतिन जी के हाइलाइट्स में मीटिंग हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू, यूक्रेन सिचुएशन वाज वन ऑफ द की इशू, यूक्रेन वॉर इज ट्रेजेडी, ग्रेट पेन फॉर अस, एग्री विद द ट्रम्प, यूक्रेन सिक्योरिटी मस्ट बी गारंटीड, होप की जाए एंड यूरोप विल view agreement positively. Today agreement should be both starting point. Trump would have prevent war in a Ukraine, US bilateral trade start growing with the Trump. ये हो गए पुतिन जी के हाइलाइट्स। इसके साथ अगर ट्रम्प जी के आप देख सकते हो, मेनी पॉइंट्स वी एग्री ऑन मेजर वंस हैव मेड प्रोग्रेस, नो डील अंटिल देयर इज नो डील ओनली व्हेन देयर इज अ डील, will contract Zelensky and NATO, it's up to them to agree. Always had fantastic relationship with Putin. I will begin making few phone calls, just few points left to agree on, some things remaining to resolve. Putin wants to see end to killing like I do. Will probably see Putin again soon. Will visit Moscow next time. So यहाँ पे पता चल रहा है कि नेक्स्ट मीटिंग हमें मॉस्को में देखने के लिए मिलेगी, वो आने वाले वीक में होगी या नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अब चलते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो आ गए हम वीकली एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो वीकली चार्ट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे लास्ट वीक ओपन हुआ था, अराउंड हाई क्रिएट किया था 3401 का, और मार्केट लगभग ओपन हुआ था 3399.750। सो यू कैन कंसीडर 3400 के आसपास मार्केट ओपन हुआ था और लो क्रिएट किया था 3329.850, यानी 3330 का। और उसके बाद मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, जो कि एक टेम्पररी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हो मार्केट उसी जोन के अंदर लास्ट 3 दिन से घूम रहा है, और जहां पे हमने रेजिस्टेंस कंसीडर किया था वहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ है, और सपोर्ट जहां एक्सपेक्ट किया था वहां से मार्केट बाउंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मैं आपको ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे ले आओ तो आप देख सकते हो मार्केट ने कितने दिनों से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रिजेक्शन 3400 पे दिखाया है। बट इसके साथ ही साथ अगर आप देख सको यहाँ पे ये रिजेक्ट हो रहा है, बट
यहाँ पे रिजेक्शन होते हुए भी बार बार आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये 1 डे के टाइम फ्रेम है। यहाँ पे 3400 पे रिजेक्शन दिख रहा है, बट बार बार आप देख सकते हो कि जो लो है वो हायर हाई ही क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी लोज ब्रेक नहीं हो रहे। तो शायद अभी इस बार ये इसे ब्रेक करके 3500 अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। अगर 1 डे पे मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है 3331 पे, और रेजिस्टेंस दिख रहा है टेम्पररी 3359.340 यानी 3360 के आसपास। अगर मैं टेक्निकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टिल 3300। अगर इसे वीक होना है तो पहले इसे जो इस वीक में यानी ये वीक का जो मार्केट ने लो क्रिएट किया था इसे ब्रेक कर देता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट दोबारा 3300 पे आ जाएगा। यानी अगर मार्केट 3331 का सपोर्ट ब्रेक करता है फिर ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट 3300 पे आ जाएगा। अगर मार्केट 3331 को टच भी नहीं कर रहा यानी छूता भी नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा, अगर मार्केट 3360 को ब्रेक करता है फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट इजीली 3400 ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने फिलहाल जो अपसाइड मोमेंटम दिखाया था इसे फिलहाल कंटिन्यू नहीं कर रहा है। अगर इसे सपोर्ट भी लेना है तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड 3320 के 3310 के आसपास से लेके 3384 यानी 3070 से लेके 3270 से लेके 3320 तक का जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में उभर सकता है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा, बट ये एक वीक में होगा, एक दिन में होगा, डेफिनेटली ये कुछ दिनों की नई बात नहीं है। इट विल टेक टाइम अराउंड फ्यू वीक्स। सो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम का एनालिसिस, बट एक मुझे मेजरली एक बड़ा सपोर्ट बिल्डअप लग रहा है ऑन अ वीकली बेसिस चार्ट जो मैं आपको दिखाना यहाँ पे पसंद करूंगा। आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि मुझे यहाँ पे नवंबर दिसंबर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप देख सकते हो ये 2 रेड कैंडल्स के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी थी और इसके अंदर मार्केट ने एक जोन रेडी किया था। जो जोन ब्रेक होने के बाद जो लेवल था 2700 का आसपास का, और जब 2700 का लेवल ब्रेक किया है मार्केट ने एक तरफा मोमेंटम दिखाया है कितनी वीक्स से लेके आप देख सकते हो। तब मार्केट ने 2700 ब्रेक करके 3500 का हाई लगाया था। इसी तरह से आप देख सकते हो मार्केट ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके अभी अगस्त चल रहा है, एक साइडवेज जोन के अंदर घूमता हुआ नजर आया है, और अभी यहाँ पे एक सपोर्ट बिल्डअप हुआ था जो कि अराउंड 3250 से लेके 3360 के आसपास का है। अगर ये सपोर्ट वैलिड है तो मार्केट इसे ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाएगा, यानी 3500 के ऊपर 700 पॉइंट्स यानी $700 की अपसाइड मोमेंटम मुझे देखने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट ये है वीकली एनालिसिस के वीडियो के अंदर। और अभी आप चार्ट पे देख सकते हो 3331 का अगर सपोर्ट वर्क करता है तो डेफिनेटली मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूंगा कि 3500 वेरी इजीली ब्रेक कर जाएगा। So overall for a long term view keep your close eye on a gold chart। यहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकती है। Overall that's it from my side। Thanks for watching Forex Trading News channel।